इस्लाम धर्म में अरबी ज़बान का काफ़ी महत्व है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग अरबी ज़बान से अनजान हैं, जिसके कारण वो कुरान को रवानी के साथ नहीं पढ़ पाते। और इसी कमी को दूर करने के लिए महानगर के उनानी मेडिकल कॉलेज के पास 28 अब्दुल हलीम लेन पर अरबिक एंड इस्लामिक साइंस इंस्टीट्यूट का आगाज किया गया है। इस इंस्टीट्यूट में अरबी की बेसिक से लेकर बाकी सारी पढ़ाई की जाती है और यहाँ पर मदीना यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आप गल्फ कंट्रीज में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो यहाँ से अरबिक सीखकर आप गल्फ कंट्रीज में अपना बेहतर भविष्य तलाश कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर अरबिक की तालीम बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद हुसैन है और मैंने सऊदी अरब और कुवैत से पढ़ाई की है। और सबसे पहले मैं अरबी ज़ुबान पढ़ाने का सिलसिला कुवैत से शुरू किया हूँ और वहाँ पे 2014 से 2017 तक मैंने वहाँ पे अरबी ज़ुबान पढ़ाने का काम किया। और 2017 के बाद फिर यहाँ पे आकर के कई मकामात में पढ़ाने का काम किया, कई स्कूल्स वगैरह में, कहीं पे एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रिंसिपल, पटना के भी कई स्कूल्स में और कोलकाता भी कई स्कूल्स में मैंने किया है। तो उसके बाद में मुझको ऐसा लगा कि एक ख़ालिस जो है वो अरबी के लिए एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे फुल्ली स्मार्ट क्लास हो। जैसे कि अब तक हम देख रहे हैं कि अरबी पढ़ाने के लिए ऐसा कोई स्मार्ट क्लास नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अरबी ज़ुबान हो या फिर जो है वो तजवीद मखारिज हो, उसका पैटर्न जो है आज भी वही चल रहा है मुख्तलिफ़ जगहों में जो 50 साल या 100 साल पुराना चल रहा है। तो उनको जो है और उसमें होता क्या है कि या तो जो है बच्चों को मार करके या फिर डांट करके उसके अंदर खौफ पैदा करके पढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। वो ये हो रहा है कि अब लोग अरबी से दूर हो रहे हैं और मेरा इसका कायम करने का मकसद ये है कि लोगों को अरबी से करीब करना। और अरबी से करीब करने का मकसद ये है कि कुरान और हदीस से जो है वो करीब हो, अल्लाह से करीब हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो। और ख़ासकर जो है ये इदारा कायम मैंने उन लोगों के लिए ख़ासकर किया है जो बच्चे मिशनरीज स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि कोई बच्चे असेंबली ऑफ गॉड चर्च में हैं, कोई लॉरेटो में हैं, तो और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको जो है सही अरबिक की तालीम नहीं मिल पा रही है, सही उसको रहनुमाई नहीं मिल पा रही है। उनको हम सही रहनुमाई फ़राहम करने के लिए इस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कायम किया है कि जहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे आकर के अरबिक टू इंग्लिश अच्छी तरह से, आसानी से और दिलचस्पी लेकर के वो यहाँ पे तालीम हासिल कर सकता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड हमने कायम ये रखा है जहाँ पे स्मार्ट तरीके से ये पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने ये ख़ुद तैयार किया है कि जहाँ पे एनिमेशन के ज़रिए से मैंने दिखाया है कि क्या इसमें रूल्स आने से क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, वो पूरा एनिमेशन के ज़रिए से दिख रहा है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने में बहुत ही आसानी होती है। उसके साथ में जो हमने यहाँ पे CCTV कैमरा भी कायम किया है ताकि जो है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट्स आने वाला, चूँकि इसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी आती हैं, तो वो भी सिक्योर फील करें, अपने आप को जो है सेफ। अरबिक जानना कितना ज़रूरी है? बिकॉज वी आर लिविंग इन ए नॉन अरब कंट्री जी, तो हम हिंदुस्तान में रह करके अरबी जानना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, इस पर क्या है? बहैसियत मुसलमान होने के नाते हम चाहें वो अरब में हो या नॉन अरब में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम जानते हैं कि जो हमारी जो असल किताब है वो है कुरान, और जो कुरान की ज़ुबान है वो अरबी, और कुरान को अरबी ज़ुबान के बगैर हम समझ नहीं सकते हैं। और जो ट्रांसलेशन है वो पूरा वो एग्जैक्ट नहीं बताता है। तो कुरान एक अरबिक लिटरेचर बुक है और उस लिटरेचर को समझने के लिए हमें अरबी ज़ुबान जानना ज़रूरी है। तो आप ये जो अरबिक में क्या क्या पढ़ाई आप यहाँ क्या क्या आप लोग यहाँ पर? इसमें जो है जो पढ़ाई होती है यहाँ पे, एक तो हम तजवीद मखारिज पे भी ज़ोर देते हैं कि कुरान को सही से रीड करना आ जाए, सही से उसको पढ़ना आ जाए, और उसके साथ साथ अरबी ज़ुबान है जिसमें अरबिक लिखना, पढ़ना और बोलना ये सब सिखाया जाता है।
और ये अरबी लिखना पढ़ना बोलना ये सिर्फ किताब ही तक महदूद नहीं है। किताब के साथ साथ हमारा प्रेजेंटेशन है, फिर वीडियोस हैं, फिर प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन है, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर उसके साथ साथ बच्चों के लिए इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह, सीरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेमोराइजेशन ऑफ हदीस, ये सूरा वगैरह, सप्लिकेशंस, मैनर्स एक्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो औरतें अगर लेडीज़ अगर जुड़ना चाहें उनके लिए क्या आप लोग किस तरह से उनके लिए सेपरेट इंतज़ाम है। जैसे कि जो है वीकेंड क्लास उनके लिए चल रहा है सैटरडे एंड संडे 11 बजे से 1 बजे तक। तो ये आमतौर पर जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं उसका क्या ड्यूरेशन वगैरह, क्या कितने वक्त में आप लोग उनको? अब इसमें जो है मुख्तलिफ जो है वो है, जैसे कि एक बेसिक लेवल है, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल है, तीसरा एडवांस लेवल है। जो बेसिक लेवल है वो अप्रॉक्स जो है वो 6 मंथ में वो हो जाता है, और जो इंटरमीडिएट लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका तकरीबन 1 साल में, और जो एडवांस लेवल है उसको भी आप तकरीबन 1 साल ही मान के चलें। हम लोग ये जानना चाहेंगे क्या अरबिक सीख के रोज़गार के कुछ मौके मिल सकते हैं इस पर? जी हाँ, मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है हमारी अरबी सीखने में जो है मैं यही कहता हूँ कि नीयत यही होनी चाहिए कि हमें कुरान को जो है वो समझना चाहिए। और अगर वो समझने के लिए हम अरबिक ज़ुबान हम सीखते हैं तो उसके साथ साथ जो है दुनियावी तौर पर भी जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि जो हम एज अरबिक टीचर जो है आप बन सकते हैं, एज अरबिक टीचर आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप अरब कंट्री जाएंगे, अगर आपको अरबिक फुसहा आता है गल्फ़ कंट्री में, तो वहाँ पे जॉब के किसी भी आप जॉब में जाइए तो आपको अगर अरबी फुसहा आता है यानी कि क्लासिकल अरबिक आती है, तो उससे क्या है कि आपको आसानी हो जाती है एक जॉब पाने में, और दूसरा कि आपकी सैलरी भी उसमें अच्छी खासी मिलती है। तीसरा इसमें है कि ट्रांसलेटर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है अरबिक टू इंग्लिश, तो इसमें भी आप एज ये ट्रांसलेटर भी आप काम कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टाइम कोलकाता में शुरुआत की है, तो कितना टफ था आपके लिए खोलना, कितना चैलेंजिंग आपके लिए लग रहा है? मेरे लिए तो कोई चैलेंजिंग नहीं लग रहा है, बस ये क्योंकि लोग जो है दिन से दूर है, तो अरबी से भी गालिबन लोग दूर है, तो उनको जो आप जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो इसमें आप जी देखिए, मुझको पता है कि जो है वो अरबिक से जो है वो जुड़ने के लिए उनको इनकरेज करना ज़रूरी है। और उनको देखिए, अरबी के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज ये होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखता है, क्योंकि एक मुश्किल तरीके से उसको पेश किया गया है। तो हमने उसको आसान से आसान तरीका बनाया है कि जिससे कि वो आसानी से अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं। क्या कोई उर्दू जिसको आता है, उर्दू के स्टूडेंट के लिए ये आपका कोर्स करना कितना आसान या फिर कितना टफ है उनके लिए? देखिए, चाहे वो उर्दू वाले हों या इंग्लिश वाले हों, किसी के लिए कोई टफ नहीं है, वो आसानी से सीख सकते हैं। उर्दू वाले के लिए अलिफ बे ते से वहाँ से तो एटलीस्ट उसको वो मालूमात है जी, तो उसके लिए शायद कुछ जल्दी होगा। तो वो तो ये रीडिंग बेस पे आप कह रहे हैं, जहाँ पे जो है वो रीडिंग है, तो वो रीडिंग का मामला है। लेकिन जो अरबिक की जगह जहाँ तक की बात है, तो अरबिक और उर्दू में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये अलग लैंग्वेज है, इसका रूल्स अलग है, इसके लेटर्स भी जो है उसके कुछ सिमिलर है लेटर्स, लेकिन जो है वो लेकिन जो है वो सभी नहीं है। जी, मेरा नाम सैयद जावेद मनोवर है और मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। 2 साल से? जी। तो 2 साल में क्या क्या आपने पढ़ा? पहले मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से अरबी सीखने की कोशिश की थी, पर क्योंकि अरबिक का जो पैटर्न है, जो मदरसे का लेवल है, वो थोड़ा टफ़ है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हमारा बैकग्राउंड ताल्लुक़ है, तो जब ये पैटर्न पढ़ा तो ये समझ में भी आया और मज़ा भी आया इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अंदाज़ में आप लोग मॉडर्न, ये इंग्लिश जैसे इंग्लिश स्कूल में तरतीब वाइज पढ़ाया जाता है ना, तो उसी तरह ये पढ़ाया जा रहा है, तो समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहा है तभी 2 साल हम लोग को समझ रहे हैं, तभी पढ़ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता तो पढ़ाई छोड़ दिया जाता। तो किस मकसद से आप अरबिक सीख रहे हैं? अरबिक, कुरान और हदीस, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड दीनी तालीमात से है, तो अरबिक से असल जो मेरा जो मकसद करना है कि दीन को समझने के लिए, उसके बेसिक को समझने के लिए अरबिक हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ख़ास करके। तो अभी तक आप क्या क्या आपने यहाँ पे तालीम अरबिक में कहाँ तक पहुँचे? मेरा फर्स्ट और सेकंड बुक दोनों कंप्लीट हो गया, थर्ड बुक के अभी हम लोग मिडिल में हैं, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर में हमारा एडवांस लेवल में हम आ गए हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आने वाले में हमारा मुकम्मल हो जाएगा अरबिक। डिजिटल अंदाज में अरबिक सिखाई रही है, तो कितना आप लोग के लिए ये अडॉप्ट करना कितना ईजी है एज अ स्टूडेंट? क्योंकि मैंने बताया ना कि जो मदरसा पैटर्न था वो बहुत टफ होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्योंकि ये बोर्ड में सिखाया जा रहा है और एक टीवी में लैपटॉप के शक्ल में बड़ा करके सिखाया जा रहा है, तो वो समझने में अडॉप्ट करने में बहुत एडवांस टीवी में जो सिखाया तो बहुत अडॉप्ट करने में बहुत आसानी हो रही है, समझ में आता है, माने एक जहन में पूरा चला जाता है, ये बात बैठ जाता है ये बात, तो ये थोड़ा इजी है। माने मदरसा जो तरीका था ना वो बहुत टफ है, ये जो तरीका है वो बहुत अच्छे से समझ में आने का है। एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम इट्स वेरी इजी फॉर अस। और आप कब से यहाँ पर? जी मैं 1 साल से हूँ। 1 साल से जी। तो अरबिक आपके लिए आपके हिसाब से अरबिक जानना हम लोग के लिए कितनी ज़रूरी है? अरबी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सबब बनता है हमारा कुरान और हदीस को सही तरीके से समझने का। तो आप यहाँ पे कैसे आए यहाँ पर? मतलब जी मैं यहाँ पर गूगल के ज़रिए आया हूँ। गूगल के ज़रिए? जी, गूगल में मैंने बहुत सारा अरबिक इंस्टीट्यूट का खोज किया, लेकिन नतीजा ये निकला और यही सबसे मुफीद हमको साबित हुआ। तो कहाँ तक पहुँचे आप अरबिक की तालीम? अभी हम भी बुक 3 में है। बुक 1 और बुक 2 हमारा ख़त्म हो गया है। हफ्ते में 4 दिन हम क्लास करते हैं, तो बुक 3 एडवांस लेवल में भी हम पहुँच चुके हैं। आप तो स्टूडेंट लग नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर आप है स्टूडेंट जी। तो अरबिक सीख रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, तो कैसा लगा? देखिए ऐसा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और हमें भी अरबी सीखने का बहुत शौक़ था शुरू से ही, क्योंकि हमें कुरान और हदीस से जुड़ने का था। तो मुझे ये पता चला, हमारे जावेद भाई से पता चला कि अरबी जो है यहाँ सिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ करीब 1 साल से हम सीख रहे हैं। तो अब चूँकि यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे कि हम प्रोफेशनल वे में अपना ऑफिस में भी काम करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर वीकेंड्स में होता है, तो वो भी मेरे को फ़ायदा हो रहा है कि वीकेंड में हम आकर यहाँ पर टाइम देकर और नए तरीक़े से जो हम लोगों का जो है स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बोर्ड वगैरह यूज़ करके, और उस हिसाब से जो आजकल के जो दौर में है स्मार्टफोन्स और स्मार्ट चीज़ का जो आज का दौर चला, उसी नई टेक्नोलॉजी से वो सिखाया जा रहा है, तो सीखने में और उसको ग्रास्प करने में बहुत आसानी हो रही है। और चूँकि हम लोग वही कॉर्पोरेट लेवल में हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, तो वो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हम लोग का पढ़ने का अभी जो है उस वक्त मौका भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो अब चूँकि नए टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा जो अरबिक जो एजुकेशन हमें मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है ना, हमारा एक कुरान से हम जो है नए तरीक़े से नए टेक्नोलॉजी से हम कुरान और हदीस की तरफ जुड़ सक रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है ये।